ये हमें पकड़े हुए हैं कि इधर नहीं जाओ, इधर ना जाओ, तुम बाहर नहीं जा सकते। तो भाई जब मैंने बेल ली थी तो पासपोर्ट मैंने बेल में वहाँ डाल दिया था। मैं तो ECL पे जाने की मुझे जरूरत क्या है? तुमने सिर्फ बैंड बजाना है, ड्रामा करना है, गाना गाना है, टीवी पे करो। हमको ये जितना काटेंगे, जितना मारेंगे, इतना हम और बढ़ेंगे। मुझे तो नून लीग के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना बनता दिखाई दे रहा है। इसका मैं एक्सपर्ट हूँ, इस पे मैंने PhD की हुई है। इमरान खान के खिलाफ पैसे बांट रहे हैं। सिंध के इंटीरियर सिंध में कुछ नहीं होने जा रहा इंशाअल्लाह ताला। बहुत सारे केसेस पाइपलाइनों में हैं जी, चीखे ना मारें, मुकाबला करें। मेरा ख्याल है कि इस वक्त टाइम है कि आपकी जो क़यादत की तब्दीली की ज़रूरत है, ताकि एक बेहतर वज़ीर आला है जो कि जिसके ऊपर कोई इंक्वायरी ना हो रही है और वो सूबे का नहीं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टू द पॉइंट। मैं हूं जमील सुखेरा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस का अबूरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने GIT में मौजूद तमाम बैंक अकाउंट्स का रिकॉर्ड कब्जे में लेकर पेश करने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हुक्मनामे में केस से मुतालिक अकाउंट्स की तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस की मॉनिटरिंग की भी हिदायत की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने GIT रिपोर्ट में जिक्र की गई तमाम इमारतों और जायदादों की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी तरफ GIT रिपोर्ट में इल्जामात और ECL में वज़ीर आला सिंध का नाम आने के बाद सिंध की सियासत में काफी गर्मा गर्मी आ गई है और हुकूमती वुज़रा और सिंध के MPs की तरफ से वज़ीर आला मुराद अली शाह की तब्दीली की बातें सामने आ रही हैं। इस सिलसिले में वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी काफी मुतहर्रिक दिखाई दे रहे हैं। इत्तलात के मुताबिक फवाद चौधरी ने गवर्नर सिंध से राब्ता किया है और उनके कल कराची जाने की इत्तलात भी सामने आ रही हैं। क्या सिंध में वज़ीर आला की तब्दीली के साथ साथ तहरीक इंसाफ MQM के साथ मिलकर इन हाउस तब्दीली की तरफ भी जा सकते हैं? यह मामला भी अब सियासी हलकों में ज़ेरे बहस है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में मरकजी मुल्जिम अनवर मजीद और उनके बेटे अब्दुल गनी मजीद ने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया है, जिसमें उन्होंने GIT की रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए खुद को बेगुनाह कहा है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा फरतुल्लाह बाबर ने वज़ीर दाखिला शहरयार आफरीदी को खत लिखा है कि अगर इंक्वायरी की स्टेज पर नाम ECL में डाले जा सकते हैं तो फिर हुकूमती वुज़रा परवेज खट्टर, अलीम खान, बाबर अवान, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी ECL में डाला जाए। क्या हुकूमती रहनुमाओं के नाम भी ECL में डालने का मुतालबा दुरुस्त है? GIT रिपोर्ट के बाद सियासी मामलात पर आज के शो में हम गुफ्तगू करेंगे। मेहमानों का तारुफ आपसे करवाता चलूं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बस्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद चौधरी साहब और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक सुहेब भट्ट साहब इस वक्त हमारे साथ लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम कहते हैं आपको, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मैं सबसे पहले शौकत बस्ता साहब आपकी तरफ आऊँगा। अब आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा है लेकिन बहुत अरसा आपने पीपल्स पार्टी में गुजारा, आपके कायद रहे हैं जरदारी साहब। अब आपके ख्याल में जरदारी साहब पर लगे इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं? आपने पीपल्स पार्टी छोड़ी तो क्या उनकी करप्शन की वजह से छोड़ी? कितनी हकीकत पर मबनी लगती है आपको ये रिपोर्ट? मेरा सब सिचुएशन बहुत टेंस है, बहुत सीरियस सिचुएशन है। ये मैं समझता हूँ कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन में पहुँच गई है पीपल्स पार्टी। बल्कि मैं ये कहूँगा कि GIT रिपोर्ट आने के बाद मैं तो शायद मैंने एक प्रोग्राम कल भी कहा था कि मैं कौम से माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने डिफेंड करता रहा, लेकिन GIT रिपोर्ट आने के बाद इसमें तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। जिस तरह मियां नवाज शरीफ के खिलाफ GIT की रिपोर्ट आई है, मैं समझता हूं कि वो भी अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गए हैं, क्योंकि इनको चाहिए ये कि ये GIT के ऊपर बात करें कि भाई वो इल्जामात जो हैं वो गलत हैं कि सही हैं, जो प्रॉपर्टीज आई हैं वो सही हैं गलत है, बजाय इसके कि आप कहें कि नहीं जी उनको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा। भाई पकड़ेंगे उनको, कौन छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा जाना। मैं तो बल्कि नवीद चौधरी साहब के साथ एक और प्रोग्राम भी था, बल्कि मैं आपके प्रोग्राम में कहना चाहता हूँ सुखेरा साहब, अब हमें कह रहा हूँ अब नहीं तो कभी नहीं। क्यों नहीं? हम अमेंडमेंट्स करने के बाद कवानीन में अमेंडमेंट्स करें ना, लेकर आए। क्यों नहीं हम सऊदीया वाला मॉडल ला सकते? क्यों नहीं हम चाइना वाला मॉडल ला सकते? अगर वहां पे करप्शन की बुनियाद पे लोगों को लटकाया जा सकता है। मेरे साथी दोस्त मेरे साथ एक दिन बैरिस्टर एहतशाम साहब वो मुझे कहने लगे अब लटकाने का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। मैंने कहा जब वाहिद हल ये है कि अक्रॉस दी बोर्ड सबसे पहले तहरीक इंसाफ के अंदर जो गलत लोग हैं वो भी सामने आए, जो और मैं दोनों भाइयों को कहूँगा बजाय इसके पॉइंट स्कोरिंग करने के, आप उनकी करप्शन के वाज़ेह सबूत लेकर चीफ जस्टिस साहब के पास चले जाएं। अगर आपको नैब पे इत्मीनान नहीं है, एक्सप्रेस सुखेरा साहब के पास ले आए, इस प्रोग्राम में ले आए, मंसूर अली खान के आप सुखेरा साहब बैठे हैं,
बात यह है कि जो इल्जामात उसके अंदर आए हैं वो बहुत सीरियस हैं, इसलिए सीरियस हैं। आप उसको हकीकत समझते हैं? मेरी बात सुनिए बस साहब, ये तो बताए ना कितनी हकीकत कितनी है इसमें? आपको क्या, आप हिस्सा रहे हैं पीपल्स पार्टी? देखिए, मैं अर्ज करता हूं, जब मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा था इल्जामात लगते थे और हमें कहा जाता था कि शायद अहम लोग इनकी करप्शन में इन्वॉल्व है। मैं ये कहता था उस वक्त भी कि आपके पास कोई सबूत है तो सामने लेकर आए। मैं डिफेंड करता था। आज जब जीआईटी की रिपोर्ट आ गई, उसमें तमाम, क्योंकि उसमें सिर्फ एफआईए नहीं है, उसमें सिर्फ नैब नहीं है, उसमें हसास इदारों के लोग मौजूद हैं, उसमें आईबी है, उसमें आईएसआई है, तमाम लोग मौजूद हैं। और मैंने अभी तक पीपल्स पार्टी के बहुत सारे स्पोक्समैन को सुन रहा हूं, वो जो हकायक हैं, जो अकाउंट्स नंबर दिए गए हैं, जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं, उनके मुतालिक कोई बात नहीं कर रहा। सिर्फ ये बात की जा रही है हमें दीवार के साथ लाया जा रहा है, ठीक है, हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है। भाई आप ये बताएं कि जो जेआईटी ने उसके अंदर मवाद डाला है, बिल्कुल वही सूरत हाल है जो मियां नवाज शरीफ फेस कर रहे हैं। मुस्करा साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, ठीक है। उसी जेआईटी की बुनियाद के ऊपर मियां साहब को अरबों रुपया जुर्माना हुआ, उसी जेआईटी की रिपोर्ट पे मियां साहब को 7 साल सजा हुई। उसकी रीजन उनसे यही पूछते थे, भाई आप कोई एविडेंस तो दे दें। सुप्रीम कोर्ट पूछती रही मियां साहब से कि मियां साहब मनी ट्रेल दे दें, मियां साहब सबूत नहीं दिए। चले ठीक है, आपको ये लगता है ना बसरा साहब कि अभी जो इल्जामात है वो हकीकत के बहुत करीब? मुझे मेरा अपना फैसला तो कोर्ट ने देना है ना, मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन ये है कि दीज आर वेरी सीरियस इश्यूज और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है इस वक्त दे आर इन अ वेरी हॉट वाटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं ये सवाल भी फिर आपकी तरफ लेके आऊंगा। अभी मैं चौधरी साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं कि बहुत जल्दी किया आपने, 172 लोगों के नाम ईसीएल पे चढ़ा दिए। आज जरदारी साहब कह रहे हैं कि इतनी जल्दी क्या थी, मेरा तो पासपोर्ट ऑलरेडी जब बेल ली तो उनके पास था, फिर भी आपने ईसीएल पे नाम चढ़ा दिए। इस पर आप क्या मौक़िफ़ अपनाएंगे? मैं उससे पहले चौधरी साहब आपसे ये मैं बिल्कुल अभी बड़ा जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ है सिंध में पीपल्स पार्टी को लेकर, सिंध की सियासत को लेकर। चौधरी साहब, तो सिंध में आपकी हुकूमत के पीछे पड़ चुके हैं अब पीटीआई वाले, तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की बातें सामने आ रही हैं। 16 से 20 लोग ऐसे हैं जो आपसे नाराज हैं, क्या वाकई फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके ये 2 सवाल के जवाब देने से पहले कुछ बातें मेरे भाई शौकत बसरा साहब ने फरते जज्बात में बहुत सी कही, मैं उनका थोड़ा सा जवाब दे लूँ, उसके बाद मैं अगर मुझे इजाज़त दे दो। अभी उन्होंने बड़े जोशीले तरीके से कहा जी कि ऐसे एविडेंस आने के बाद तो मैं तो समझता हूँ मुझे बहुत टेंस में फंस गई है। मुझे लगता है जेआईटी इन्होंने पढ़ी नहीं है। अगर इन्होंने पढ़ी होती तो ये ऐसी बात ना कहते। ये रिपोर्ट इन्होंने सुनी, हेयर से पे बात कर रहे हैं। ना जेआईटी में कोई एविडेंस दी गई है, ना जेआईटी में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस साथ लगाई गई है, ना कोई किसी किस्म का एक इन्वेस्टिगेशन आई कि इन्होंने ये किया जी, इन्होंने कुत्तों को जो बिल है वो इनके गए, इनके फलाने को जो बिल गए। ये चीज़ें वो होती हैं जिसको मॉकरी ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं हम। ये मॉकरी है, मजाक है। और तरीका कार क्या है कि जो जरदारी साहब ने कहा, और आपने भी सुना होगा उस दिन बरसी वाले दिन उन्होंने कहा, 2 फटे डोल है वो बोलना शुरू हो गए। फटे डोल का मतलब यह है कि जो स्पोक्स पर्सन अपनी गवर्नमेंट की पोजीशन क्लियर करने के बजाय इल्जामात पे इल्जामात, ओ जी ये हो गया, जेआईटी में ये आ गया। हम जेआईटी के सब चीज़ों के जो जवाब है वो मीडिया के ऊपर बैठ के टॉक शो में देने के लिए नहीं आए। हमने ये जवाब देने हैं वहाँ जो कोर्ट ऑफ लॉ है, जहाँ की डॉक्यूमेंट्स जाएंगी और उस दिन हम मीडिया के साथ बात करेंगे। ये हमने रिप्लाई दिया, ये बताएं हमारा कहाँ है। हाँ, 1-2 बातों का जवाब मैं आपके सामने अभी इसलिए दे देता हूँ कि ताकि इनकी भी तसल्ली हो जाए। जैसे बिलावल साहब के ऊपर 2 केसेस हैं जेआईटी के अंदर। एक केस में जब आया तो उस वक्त 1 साल के थे जब उस कंपनी के शेयर होल्डर बने, और उस वक्त का केस है। और दूसरा जो केस है उसमें 6 साल के थे उस वक्त बना। तो एक बच्चा जो उन्होंने खुद कहा मैं इतना अच्छा बच्चा, इतना टैलेंटेड था, इतना सब कुछ था, तो मुझे तो जरूरत ही नहीं थी कुछ करने की। और ये चीज़ें सिर्फ प्रोपोगेशन है, और असल हकायक नजर आ गए। जो आपने सवाल किया उसकी तरफ आ रहा हूँ। असल हकायक कैसे नजर आ गए? अभी जेआईटी ने रिपोर्ट दी, कैबिनेट ने ईसीएल में डाल दिया सबको कि जी एक कयास पैदा हो और नर्वस सिस्टम शायद आ जाएगा सिंध के अंदर, और लोग घबरा जाएंगे और गवर्नमेंट जो है ना क्रिपल डाउन हो जाएगी। इसलिए कि हमने जब ईसीएल में सबको डाल दिया, ऑफिसर चले गए, बैंकर्स चले गए, पॉलिटिशियन चले गए, तो नेचुरली एक वहाँ अनसर्टेनिटी सी फैलेगी और उसका फायदा हम उठाएंगे। हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने जा जाएंगे या हम गवर्नर्स रूल देने के लिए आ जाएंगे।
और भागे गए इमरान इस्माइल साहब प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए, तो इनके जो असल अज़ाइम है वो नजर आ गया। इनको ये है कि इनको वो मैंडेट तो वहां से मिलना नहीं है। आप अपने नाराज लोगों के साथ इंटैक्ट हैं, आपको लगता है जो पीके दावा कर रही है वो सही है? बात सुन लेना, ना हमारा कोई नाराज है ना हमें कोई नाराजगी है, हमने तो खुला चैलेंज किया हुआ इनको लाए। तो खुला चैलेंज तो उन्होंने कर दिया आपको, खुला चैलेंज तो पीटीआई ने कर दिया आपको। बातें, खाली बातें ना, फटे ढोल की आवाज कितनी होती है वो आपको भी पता है। ये बातें अगर इनके पास इतने हैं तो ये दिखना, इन पे जो वार पड़ेगा ना, जो पंजाब में हम करेंगे, जो फेडरल गवर्नमेंट में करेंगे, वो आपको नजर आ जाएगा। हम बातें नहीं करते थे, हम एक्शन करते हैं। हमने आज तक कभी बातें नहीं की ना, हमने सेनेट के जो इलेक्शन नवाज शरीफ वाले होते उसमें बातें की थी। हम तो एक एक्शन के करने के आती हैं और हम एक्शन दिखाएंगे जब हमने ये फैसला कर लिया कि नो कॉम्प्रोमाइजेस ना हो। अब हमने मुजामत की पॉलिटिक्स करनी है। अब हमने अच्छा, ये मुजामत की पॉलिटिक्स क्यों करनी है आपने? चौधरी साहब जरा ये तो होता है। मलिक साहब मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, मैं जरा ये क्लियर कर लूं। कल के प्रोग्राम में भी मेरा यही सवाल था पीपल्स पार्टी से, आपने खुद आपके अपने अल्फाज हैं कि हम जो भी जेआईटी की फाइंडिंग्स हैं उनके जवाब हम टॉक शोज में बैठ के क्यों दें, हमने जो रेफरेंस फाइल होगा उसका जो भी जवाब देना होगा हम जाके अदालत में देंगे। लेकिन जैसे ही ये केसेस खुले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग की जेआईटी की रिपोर्ट सामने आई है, जिसके बाद ईसीएल पर नाम ढले हैं, उसके बाद आप देख ले जरदारी साहब को देख ले, बिलावल साहब को देख ले, उनका जारहाना रवैया देख ले, उनके तल्ख अल्फाज देख ले, इसकी क्या वजह है? सुखेरा साहब पहले तो आपको दुरुस्त कर दूं, ईसीएल की रिपोर्ट के बाद नहीं, हमने उससे पहले सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में ये सारे फैसले उस रात कर लिए। आज भी जरदारी साहब ने कहा है ना, आज भी जितना मारेंगे हम उतना बढ़ेंगे। करेक्ट तो कर लेना मैं आपको, ये ईसीएल की रिपोर्ट बाद में आ रही है। मैं 26 की रात को वहां सेंट्रल कमेटी की मीटिंग में बैठ के जो हमने जो फैसले किया और जो हमने उस वक्त प्रेस ब्रीफिंग दी और जो वहां चीजें आई वो ईसीएल से आने से पहले की बातें हैं। इसलिए ये कहना कि शायद हम ईसीएल के रिएक्शन में कर रहे हैं, उससे पहले हमने सारी बातें ये कह दी थी और हमने ऑन रिकॉर्ड प्रेस ब्रीफिंग में कहा था अगर उठा के देख लें ये सब चीजें। आपने कहा मुजामत की, इसलिए मुजामत हमने को अपनी जात के लिए नहीं कर रहे। हमें ये नहीं है कि हमारे पास केसेस है, हमें अपने केसेस को बहुत अच्छी तरह से निपटना आता है, क्योंकि हमें पता है कि जब चीजें लिखी गई है और इट इज रिटन ऑन द वॉल कि एस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है और ये पपेट गवर्नमेंट क्या सोच रही है, हमें सब नजर आ रहा है। लेकिन हम जो कर रहे हैं वो है कि जो इश्यूज इस वक्त मुल्क की इकॉनमी किधर जा रही है, अवाम क्या सोच रही है, अवाम पिस रही है इस लड़ाई में, इस झगड़े में, और आने वाले वक्त में जो गौबा चौप बनने जा रहे हैं इमरान खान, हम उसकी बातें कर रहे हैं। जो हालात जा रहे हैं वो हम उसकी बात कर रहे हैं, जो मुल्क जा रहा है उसकी बात कर रहे हैं। देखो ना, एक सिर्फ एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू, एक सिर्फ फिक्रा को बोल दूं। देखें बात यह है, आप जितने मर्जी केसेस कर ले, जो करे, अब अभी मेरे भाई ने कहा अक्रॉस दी बोर्ड, कभी अक्रॉस की बोर्ड की डेफिनेशन किसी ने पढ़ी है कि अक्रॉस की बोर्ड होता क्या है? अक्रॉस की बोर्ड में होता है कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे भी किया जाए, अगर इनका कोई गलत है तो उसे भी किया जाए। और आप ये कहते हैं जो इनके गलत है उनके खिलाफ नहीं हो रहा, इसका जवाब लेते हैं? ये नहीं होता, वो कोई हो इसका जवाब लेते हैं। चौधरी साहब मैं आता हूं वापस आपके पास। मैं वली साहब पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, इस कॉन्टिन्यूएशन से अलावा अब एक तरफ तो पीटीआई ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, बड़े कुछ 16 से 20 अरकान ऐसे हैं जो टूटने जा रहे हैं, जो नाराज हैं। दूसरी जानिब शेख रशीद साहब है जो ये कह रहे हैं कि पंजाब में नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है। आपको है कुछ खबर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच खेरा साहब। इस बात आपके क्वेश्चन से पहले मैं दो बातें बड़ी अहम करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से। सर पहली बात यह है कि बसा साहब ने बोला कि जी हम लोग एक सऊदी और एक चाइना मॉडल देना चाहते हैं पाकिस्तान में। क्या कि ये उस मॉडल की बात कर रहे हैं जो इलेक्शन से पहले असेंबलियों के फ्लोर के ऊपर इनके फाइनेंस मिनिस्टर जो आपके असद उमर साहब और उसके जो बाकी सारे अरकान हैं वो ये बात करते थे कि जी अगर कोई इस मुल्क में कत्ल होगा तो वो हमारे सिर पे होगा, वो हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। अगर इस मुल्क में पैसे की कदर गिरेगी, डॉलर ऊपर जाएगा तो वो उसकी नाअहली है, उस नाअहली के ऊपर जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसको इस्तीफा देना चाहिए। ये उसी मॉडल को लेते हुए ये इस मामले के ऊपर संजीदा ही नहीं है सुखेरा साहब। संजीदगी का मसला ये है कि जो इनकी 100 दिनों की ये इनकी जो पूरी कारकर्दगी रही है वो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी आवाम के आगे एक खुली तस्वीर है। ये जो बातें करते रहे, गरीब के मुंह से इन्होंने नवाला छीन लिया। इन्होंने कहा जी कि हम ये अवामी हुकूमत बनाएंगे। इनके जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से जो इनके मुस्तरद शदा जिन लोगों ने फ्लोर क्रॉसिंग की है, मैं अपने हल्के सरगोदा और भलवाल और भेरा की बात करूंगा कि जो लोग फ्लोर क्रॉसिंग करके अपनी पार्टियों को छोड़ के आए हैं, जिनको अवाम ने मुस्तरद कर दी है, अब वो यहाँ पे आके ऐसी बातें करते हैं, खुद ही उन रेड़ी दानों का, उन गरीबों का उनकी दुकानें तोड़ते हैं,
फिर ही उनको जाके मैसेज भेजते हैं कि जी बराए मेहरबानी आप हमारे पास आए तो हम आपकी दुकानें भी डलवाएंगे, हम आपकी बाकी जो रेडी हैं वो भी वापस दिलवाएंगे। ये हुकूमत चलाने के बारे में संजीदा ही नहीं है। इससे पहले इन्होंने JIT की बात की। JIT के बारे में ये मैं कहूंगा जी कि कैबिनेट ने इसके बारे में फैसला किया है कि जी इन लोगों के नाम ECL पे चढ़ाएं। वो इनकी अपनी मर्जी है जी, जिस मर्जी का नाम ये चढ़ा सकते हैं, नहीं चढ़ा सकते। लेकिन क्या कि कैबिनेट के अंदर वो लोग मौजूद नहीं है सुखेरा साहब जो पहले पीपल्स पार्टी के अंदर मौजूद थे, उससे पहले किसी और पार्टी के अंदर मौजूद थे, और क्या वही लोग इस पूरे तसलसल को जो उनके इन हाउस पार्टीज के बड़े अहम रुकन रहे, उनके आज उनको आंखें भी दिखा रहे हैं, उनके मामलात को भी देख रहे हैं, उनके मामलात में उनको बता रहे हैं कि आप इस तरह करें, उस तरह इसको ना करें। अब रही शेख रशीद साहब की बात। शेख रशीद साहब की बात तो सुन के हमें बड़ी एक हंसी सी आती है जी सुखेरा साहब। शेख रशीद साहब इसी हमारी भी पार्टी का हिस्सा रहे, और उनको कौन सा ये ख्वाब आ गया कि पंजाब के अंदर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा फॉरवर्ड ब्लॉक आ रहा है कि जो इनकी इमदाद करेगा। मैं आपके प्रोग्राम की तवल्लुल से इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से ये आपको यकीन दिलाता हूं कि हमारी लीडरशिप के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अंडर, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के अंडर पूरी पार्टी एक ही जगह पे खड़ी है। हम सारे उनके कंधा शोल्डर टू शोल्डर उनके साथ हैं। कोई फॉरवर्ड ब्लॉक ना पंजाब में बनेगा ना इंशाल्लाह वफाक में बनेगा, और अगर इन्होंने कोशिश की इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से हम सीना पर दीवार बन के इनका सख्त मुकाबला ठीक है, ठीक है। मैं बस साहब आता हूँ, ये आपने फिक्रा कहने सिर्फ जी मेरे दोनों भाई बहुत प्यारे हैं और माशाल्लाह दोनों भाइयों के सवालों के जवाब भी देने आपने तो आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी एक ही है, एक को बुला लिया करे मसला हल हो जाएगा आपका। लेकिन दूसरी बात ऐसे नहीं, मैंने बोला नहीं दरम्यान में। मैं आपको बात बताऊं, इन दोनों भाइयों को तो ये भी नहीं पता कि इनके दोनों लीडर NRO मांग रहे हैं। सुने, मैं आज आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूं, सुन ले मेरी बात, सुन ले। दोनों पैसे जमा करवाने के भी तैयार हैं। खान साहब का मैसेज बड़ा क्लियर इनको चला गया है, हुकूमत रहती है। आपने अब बताना है, आपने अब बताना है बसरा साहब किसने NRO किससे मांगा है, पैसों की ऑफर किसने किसको किया। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शौकत बसरा साहब, नाउ इट्स योर टर्न। सारी फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें होगी बाद में, 1 मिनट। सबसे पहले तो आप ये बताएं, NRO की बात होगी, पैसे लेने और देने की बात होगी। आप इंटेलिजेंट आदमी, मुझे पता वहीं पे आएंगे। बात सुन, मैं आज जवाब देने आप देने आपने मोहम्मद जुबैर उमर साहब को जरा लाइन पे अगर ले लें। अच्छा, फिक्रा आपने अगर सुना हो प्रोग्राम में, पता क्या फरमा रहे हैं कि अगर NRO, वो लफ्ज तो NRO इस्तेमाल करते हैं ना अलीमा खान के लिए, दूसरों के लिए, कि जो उनको NRO दिए गए, हमें NRO क्यों नहीं दिया जाता, हमारे साथ क्यों नहीं मुकमुका होता। गुजारिश सिर्फ इतनी है सुखेरा साहब, मैं आपको जो बात कह रहा हूं, अच्छा इस बात से ये मतलब NRO मांग रहे हैं। मैं ये बात नहीं कह रहा आपको, बात मैं आपको वो बातें कह रहा हूं जिनके लीडर हम खुद कर रहे हैं। अभी 27 अभी जो हुआ है वहां पर दिसंबर को, वहां पर भी लीडर ने कहा जी कि फलां फलां को, हमारे साथ तो कोई भी नहीं बात करता। बात ये है, बिलावल साहब की स्पीच निकाली, क्या उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा था जी फलां को दे दिया जी, फलां से हमारे साथ तो कोई भी बात नहीं करता। आप निकाल ले शॉर्ट से निकाल ले। अच्छा मैं निकलवाता हूं, शॉर्ट निकलवाता हूं। इनसे मांगा मुझे बात मुकम्मल करें। अच्छा ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं, ऐसे मजा नहीं आता। आप ये हेयर शेयर ऑब्जर्वेशन है और क्या पे बात कीजिएगा ना। नहीं, आप बात ही फजूल करेंगे तो टर्म पे क्या बात कह रहा हूं, टर्म पे तो तब बात करेंगे। दोनों घरों की क्या चले, मैं अभी इस पे पैसे देने को तैयार है। अच्छा जवाब दे। और खान साहब ने, और ये बात आपको वक्ताने पे बता दी जाएगी कि खान साहब ने वाज़ेह तौर पर जवाब दे दिया, और मैं आगे से थ्रेट ये किया जो अब निकले हैं। मुझे बताइए, मैं 25 साल पार्टी में रहा हूं, ना कोई इलेक्शन का मौसम है, ना कोई और हालात हैं, जरदारी साहब जलसे जुलूस कर रहे हैं, मैं क्यों कह रहा हूं ना हॉट वाटर। इन्होंने थ्रेट क्या किया है कि आपकी हुकूमत चली जाएगी, 7 लोग आपके पास मरकज में है ज्यादा और 7 पंजाब में बैठे हैं। मैं आपको यहां खबर दे देता हूं जो आप कर रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की, कम से कम 20 से 30 लोग मरकज में और सूबे में दोनों, और ज्यादा उनका तल्लुक साउथ पंजाब से है। मैं आपको, अभी मेरे भाई भट्ट साहब इस बात पे हंसेंगे, एक MPA में नाम नहीं लेना चाहता, मेरे जिला बहावलनगर से है, उसका मैं इसलिए नाम हम इसलिए लेना नहीं चाहते, रेडी बैठे हैं वो। मैं आपको कहता हूं दोनों बातें NRO और फॉरवर्ड ब्लॉक आपको अभी वक्त। अच्छा 7 जनवरी आ रही है ना, अभी क्यों ज्यादा पीपल्स पार्टी इस वक्त पैनिक में है। 7 जनवरी आ रही है, बैंकिंग कोर्ट में आपको पता है केस लगा हुआ है। 31 दिसंबर को
जीआईटी की रिपोर्ट पे यही बात पीटे 24 दिसंबर को कर रही थी। नहीं, अब वही बात उठा के आज साथ मुझे बात आप दोनों ने बात की है, मैं बिल्कुल की बात पे भी स्टैंड कर रहा हूँ। फॉरवर्ड ब्लॉक पैसों वाली बात रह गई। और दूसरी बात, पैसे तो आपका सर नाम नहीं फैसल वादा साहब इन्होंने लेने नहीं ऐसी कितने दे रहे हैं? मैं बताता हूँ ना, जल्दी बता देना आपको, जल्दी बता देना कितने दे रहे हैं अपने खरबों। और आप कहते हैं कि ये मैं 50 अरब लेके जा रहा हूं। जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में फैसल वादा साहब ने कहा 2 अरब कह रहे हैं। आपके पास क्या खबर है, कितने पैसे कह रहे हैं? मुझे बात मुकम्मल करने दे। भरत साहब ने ये दोनों बातें आपके सामने आ जाएंगी जो मैं आपको कह रहा हूं, दूर नहीं है। ये महीना जनवरी बड़ा अच्छा मौका बसा साहब अभी सामने ले है ना। मैं लूज बॉल नहीं फेंकना चाहता ना, आप दे चुके हैं लूज बॉल। ऐसे नहीं आप दे चुके हैं, आप किसी बात पे जवाब नहीं दे सके। अगली बात सुन ले, अगली बात सुन। अब सर मैं फिर चॉइस साहब मैं नहीं दूं, आप जितना नाम भी नहीं बताऊंगा, अमाउंट भी नहीं बताऊंगा। है ही नहीं कुछ भी, तो करना क्या है ही नहीं। भरत साहब ने स्टार्ट में बात की चाइना मॉडल की और बात की मेरे बात की जवाब दे सऊदी मॉडल। मैं दोनों भाइयों को ऑफर करता हूं कि आए कानून में अमेंडमेंट लेकर आए, नेशनल असेंबली का इजलास बुलवाएं, आप अपने मकासद छोड़ दें। और जिसने लूटा है शौकत बसरा समेत। ठीक है बसरा साहब, ठीक है, एक मिनट दे चॉइस साहब से जवाब दे। मेरी बात सुने, इनसे दोनों से पूछे बिल। अच्छा चले बात छोड़े ना, पूछ ले जवाब दे रहे ना। अब रेलिवेंस तो हो ना, अब तो बातें ही हवा में कर रहे हैं। आपकी किसी बात में वजन है ही नहीं। आपने कहा जी जुबैर साहब ने टीवी पे और बुलावा साहब ने, मेरी बात सुन लीजिए, पहली बात तो ये है, आप ये खोलनी वो बंद कर रहे हैं। पहली बात सब सुन लीजिए, पहली बात ये है कि आप उनकी बात पे यकीन कर रहे हैं जिनकी अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं है किसी बात की, तो मैं उनकी बात को क्या यकीन करूं? पहली बात। नंबर 2, जिस बात के वो बात कह रहे हैं जी, मैंने पहले इनको चैलेंज किया कि आपने जीआईटी की रिपोर्ट पढ़ी है? इन्होंने अच्छा चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जीआईटी की रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है। नहीं पढ़ी है, सुन तो ले, मैंने पढ़ी है। और आप क्या कहना चाहते हैं? जीआईटी की रिपोर्ट में मैं बताता हूं किस में, वही सुन ले, आप वही सुन ले, वही सुन ले, सुन तो डॉक्यूमेंट्स बता दो। आपका क्या ख्याल है कि ये जो उन्होंने अकाउंट्स बताए वो शौकत बसरा के बताए हैं? ओ भाई मैं सुन तो लेना, सवाल पूछ रहा हूं, मैं कौन बताएं? और एक बताओ, उड़ गए नवाज शरीफ साहब की जीआईटी इतनी सीरियस नहीं थी जितनी सीरियस आसिफ जरदारी साहब की। मैं बात है ना आपकी, और उसमें बातें है ना अभी तो कहां से पैसे गए, कहां से प्रॉपर्टी, ना आपको एबीसी पता है ना डीसी पता है। भाई आप बात ही गलत कर रहे हैं। मैंने सवाल डायरेक्ट पूछा था, मैंने डायरेक्ट सवाल पूछा, जवाब इन्होंने वो दिया। हाँ जी उसमें ये बताया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने, आज सुन लीजिए ना, पहले आपको इन्फॉर्मेशन तो होती नहीं है, आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है और कहा है कि तमाम केस अकाउंट जो है हमें डिटेल दें। जब उन्होंने मुझे क्या फ्रीज भी हुए हैं, डिटेल्स भी मांगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या प्रॉब्लम? अगर इन्होंने शोर डाले और हंगामा ही करना है, यहाँ बातें करने, तो या तो आर्गुमेंट करें। चॉइस साहब क्विकली, मैं क्विकली आ रहा हूँ। चीखें क्यों निकल रही हैं? अगर कुछ भी नहीं है तो चीखें क्यों निकल रही हैं? बसरा साहब जवाब दे रहे हैं, अभी मलिक साहब रहते हैं जिन्होंने आपको जवाब दिया। चीजें तो आपकी नहीं करी है, आपने जो कर रहे हैं अभी रहता है उनका जवाब। परेशान हो गए 5 दिन से ज्वाइन करने के बाद आपने आपको दिखाने को मैं बहुत एक्टिव हूँ। फटे ढोलों में से ये भी शामिल हो गया। जाति बात क्या है? जाति बात नहीं करें तो मेरे का जवाब लेंगे। पहले फिक्रा मेला में आपने छोड़े इन बातों को। आप दोनों पार्टियां आप एनआरओ पैसे वाली बात का जवाब देना है। मलिक साहब की तरफ से इन्होंने कहा जी की पता है, उनको जवाब तो देने देना। आपको उस्ताद में हूं, आप खुद कहते हैं लोगों को ये मेरे उस्तादों वाली बात करें ना, उस्तादी भी कर रहे हैं। चॉइस साहब दें आप इसका जवाब हैं जी। एनआरओ हम मांग रहे हैं, ठीक है। एनआरओ तो बिलावल जगीर तरीन को 287 मिलियन उन्होंने लोन राइट ऑफ करवाया अपना, उसमें से 101 बिलियन रुपीस जो है वो एडीपीपी का है। 30,000 एकड़ जमीन मैं गलत हूं तो मेरी बात सुने ना। 30,000 एकड़ जमीन इस वक्त लीज पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास है। जहांगीर तरीन साहब का नाम आते नहीं, अगला नाम लेना, फिर इससे जवाब लेते हैं। क्या इस पे
इसके ऊपर कोई केस बना है इन चीजों पे? नहीं, ना इनको पूछा जा रहा है, ना इनसे देखा जा रहा है, ना इनका नाम ECL पे डाला जा रहा है। ठीक है, एनआरओ तो उनको मिल रहा है। जब एनआरओ की बात जुबैर साहब ने की थी तो उन्होंने ये नहीं कहा हमें मिला, कहा अलीमा खां को जब आपने सिर्फ उस पर फाइन कर दिया और उन्हें यह नहीं पूछा कि मनी ट्रेल क्या है, उन्हें यह नहीं पूछा कि बाहर से पैसे कैसे गए, मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हुई है, तो वो एनआरओ वो है कि हमें एनआरओ। चलो एनआरओ का जवाब आप लेंगे ना, पैसों वाला जवाब मलिक साहब से ले देना। मलिक साहब आपके प्रोग्राम की तवज्जो से सबसे बड़ी मेरे दोनों बड़े सीनियर रहनुमा बैठे हुए बसरा साहब, प्लीज आप लोग अगर टर्न पे बात करेंगे, हम एक पूरी हमारी और आपकी टर्न बाय टर्न बात करते हैं। आपने एनआरओ की और फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें की है माजरत के साथ सुखेरा साहब, आप इन्हीं टीवियों के ऊपर बैठ के पिछली गवर्नमेंट के बारे में भी यही 2008 से लेके 18 तक यही बोलते रहे ज्वाइन करने से पहले कि जी नून लीग खत्म होगी, नून लीग के सारे लीडरान को कोई पूछता नहीं है। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि अल्लाह का बड़ा करम है कि हमारे लीडरान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लोगों के दिलों में बसते हैं, उनको एनआरओ लेने की जरूरत नहीं है। कौन सा बंदा है जो सुखेरा साहब एनआरओ लेना चाहता है और अपनी बेटी को लेके मुल्क से यहाँ पे आ जाता है, जब उस बंदे को पता है कि मैंने गिरफ्तार। सर बात तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात नहीं करते, टीवी पे आते हैं, लोगों की पगड़ियां उछालने की कोशिश करते हैं, उछाल के चले जाते हैं, शरीफ लोग जो है वो चुप कर जाते हैं। मलिक साहब आप देना जवाब देना बसरा साहब को। फैसल वाडा साहब ने भी यही कहा, बसरा साहब भी यही बात कर रहे हैं। सर क्या बात कर रहे हैं? सॉरी इनके शोर के नवाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि पैसे ले मेरे से और मुझे जाने दें। सर फैसल वाडा साहब ने मुझे बात किया है, बसरा साहब नहीं जाने देंगे। एक ऑन एयर हम पैसे लेने वाली बात अल्लाह ताला आपका मुकाबला करेंगे ना, हम इतने कमजोर है, हमारे लीडरान भी बड़े अल्लाह का शुक्र है बात तो और हम भी अपनी पार्टी के पीछे खड़े हैं। तो क्या स्टैंड अभी तक मुराद सईद ने भी यही कहा था ना, एनआरओ के 10 बंदे बैठे हैं तो नाम उनसे मैंने वो नहीं दिया। ये सिर्फ सियासत और कुछ नहीं। एक छोटी सी बात जिससे चौधरी साहब ने आगे रातों रात मियां साहब चले गए थे सऊदी अरब, कोई सऊदी अरब नहीं गए ना, मियां साहब मायदा नहीं हुआ सर, एक मिनट मेरी बात, कोई मायदा नहीं हुआ था जी। लो मेरी बात में बैठ के कहते रहे साहब, बाद में कुछ नहीं हुआ, बाद में कहा जी 5 साल बाद बात करेंगे हम भी चीज। बस आप कंप्लीट करें, आप मुझे ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। बस एक छोटी सी बात करेंगे सर, एनआरओ की बात करते हैं, इनको बताएं, इनको कहें जी नाम ले, इनका जो बंदा आता है वो कहता है जी हमने एनआरओ दे दिया, एनआरओ दे दिया। भाई हमने आपसे एनआरओ नहीं लेना, हम अल्लाह का शुक्र है बड़े दलेर हैं, हमारी अवाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पीछे खड़ी है। ये एनआरओ आप जैसे लोग ये ले बसरा साहब, आप कह रहे हैं हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं। वो ना सिर्फ ये कह रहे हैं हमने एनआरओ नहीं मांगा, ये झूठ कह रहे हैं, मुझे कह रहे हैं हमें चाहिए ही नहीं। दोनों आपके मैं ब्रेक ले लेते ना बसरा साहब, इसलिए आ रही है। उस वक्त भी जब बड़े मार रहे थे मियां साहब एनआरओ नहीं लेंगे, रातों रात मियां साहब सऊदी अरब चले गए, मेरे भाई सब सोए। ये बसरा साहब आज की बात करें ना, आज की बात करें, ब्रेक लेते हैं, कह रहा हूं मैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। नवीन चौधरी साहब, अब जिस तरह पीटीआई कह रही है कि बस 7 जनवरी तक की डेडलाइन है, बड़े लोगों की गिरफ्तारियां होने जा रही हैं, अगर आपकी क़यादत जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब गिरफ्तार हो जाते हैं तो पीपल्स पार्टी क्या लाहेमल इख्तियार करेगी? देखिए, मैं आपके इस सवाल के जवाब से पहले एक वो बात कहना चाहता हूँ। अभी ये मेरे भाई बहुत कह रहे थे हमने किसी को एनआरओ नहीं देना, एनआरओ नहीं देना। आज उन्होंने बीच में रह गया, अभी हम ब्रेक से वापस भी आ गए। आज उन्होंने एक एनआरओ दिया, मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना आपको। आज उन्होंने एक एनआरओ दिया क्योंकि इस इमरान खान साहब इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, अगर आपको मैं गलत ना कह रहा हूँ। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि फेडरल मिनिस्ट्री उन्हीं के पास है। एफआईए ने आज लिख के दिया है असगर खां केस में कि जी ये केस के अंदर इन्होंने पैसे नहीं लिए सियासतदानों ने, तो इसलिए इतनी जल्दी ना आज बारी पे बोल लीजिएगा। हाँ जी, तो वो उन्होंने कहा कि जी ये है नहीं तो इसलिए इसको अब इसका बनता नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एनआरओ आज हो गया, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने बात की कि बिलावल साहब या बात यह है कि गिरफ्तार जिसको मर्जी कर लें, हम सब तैयार हैं, गिरफ्तारी की प्रॉब्लम नहीं है हमारे लिए। पार्टी इंटैक्ट है, पार्टी ये नहीं है कि खुदा न खासा वो गिरफ्तार हो जाए तो पार्टी के अंदर नहीं है, पार्टी एक कलेक्टिव लीडरशिप पे चलती है। सेंट्रल कमेटी हमारी इतनी एम्पावर्ड है कि वो सब चीज़ें माजी में भी चलाती रही हैं, क्योंकि पहली दफ़ा गिरफ्तारी नहीं हो रही, मोहतरमा भी गिरफ्तार नहीं है, यहाँ कौन सा नहीं गिरफ्तार है। हम तो पीपल्स पार्टी तो पैदाइशी तौर पर इन्हीं चीज़ों के हैं।
और जब जरदारी साहब ये बात कहते हैं ना कि हमें जितना रगड़ोगे हम उतने उठ के आएंगे, उसकी वजह ये होती है कि हमारा वर्कर तो इसी चीज़ का होता है कि भाई हमें अगर दबाओगे तो हम निकल के बाहर आएंगे, वरना वो समझते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठ गए हम। तो ये है। और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि ये जो अभी जो होने जा रहा है, अभी जो आज मूवमेंटें आ रही हैं, ये गुफ्तगू आ रही है, ये है सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स, इसलिए कि शायद कोई इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके अलावा इनके पास है, आप कह रहे हैं प्रेशर टैक्टिक्स के अलावा और कुछ नहीं है। हकीकत होती तो जहां कल जरदारी साहब गए थे, आज वहां वो क्यों गए मैं गवर्नर साहब उनके बैठे हुए वो जाके मारो के पास, तो इसलिए बैठे हुए कि उन्हें पता कल उन्होंने बहुत बड़ा फंक्शन किया है और वही जरदारी साहब वहां से बोले थे। आज वो कश्मीर गए हैं, कल ये कश्मीर चले जाएंगे, ये सिर्फ दिखाते जाएंगे पॉलिटिकल, क्योंकि ये असल प्रेशर ये है कि अवाम के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं। अपनी उस चीज़ों को हटाने के लिए, ये डाइवर्ट करने के लिए अटेंशन, कभी इधर चले जाएंगे, कभी वो ढोल पीटेंगे। हकायक यह है कि अवाम देख रही है कि इस वक्त इकॉनमी हर दिन नीचे जा रही है और महंगाई बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, और वो जो चीजें तूफान की तरह से अपने आ रहा है। ठीक है, मुझे 1 मिनट दें। आपने असगर खान केस का जिक्र किया है, तो एक ऐसा केस है, बहुत लंबे अरसे तक पाकिस्तान की सियासत को लपेट में रखा है इस केस ने, और सियासतदानों में पैसे तकसीम करने का ये नाज़रीन केस है। और असगर खान केस इसका नाम है। इसकी रिपोर्ट FIA ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है, जिसमें इस केस की फाइल बंद करने की सिफारिश की है। इशारा करें इमरान खान ने इस केस के बारे में पहले क्या कहते होते थे, जरा वो सुनते हैं, फिर मेहमानों से बात करते हैं। बिल्कुल। खलाई मखलूक का अगर पता चलवाना है तो सिर्फ असगर खान केस खोल दें जो खुल गया है। आपको पता चल जाएगा कि खलाई मखलूक ने कैसे पैसे लिए इमरान बैंक से लेके, आपको सारा पता चल जाएगा। मियां साहब को, गरीब मियां साहब को उन दिनों में 35 लाख रुपया मिला, फिर शहबाज शरीफ को कितना पैसा मिला, आपको सारे उनके लोगों को पता चल जाएगा। जावेद हाशमी साहब को डायरेक्टली कितना पैसा मिला, आपको पता चल जाएगा कि ये जो खलाई मखलूक की बात कर रहे हैं वो किधर एक्टिव थी। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि लाडला कौन था। जी बसरा साहब, असगर खान केस को इमरान खान साहब बहुत आम कहते थे, अब उनके अपने मातहत FIA ने उसको बंद करने का कह दिया। क्या लिखा उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जी कि जिन सियासतदानों ने पैसे लिए हैं उनको हमने बुलाया है, चूंकि वो रसीदों के जरिए पैसे तो लिए नहीं गए थे, और ये हकीकत है कि वो सच था। मेरी बात सुन ले गौर के साथ। उसमें जिन लोगों ने जब पैसे तकसीम किए, असगर खान बेचारे जिंदगी में एड़ियां रगड़ते रगड़ते दुनिया से चले गए। पीपल्स पार्टी सबसे ज्यादा इल्जाम लगाती थी। आज सुन तो ले, बात मुकम्मल करने दे, बात मुकम्मल करने। आज भी लगाते। अच्छा, आज ये कह रहे हैं कि नहीं जी बिल्कुल, इसलिए कि आज दोनों मिल गए हैं, हमने कहा होगा दोनों को हम तो आज भी कहते हैं। मुझे बात मुकम्मल करो, मुझे बात मुकम्मल करो। जलसा नहीं है, गलत बात करें। क्या कहा गया है? एक एक ये कहा गया है, बसरा साहब से जवाब तो ले। FIA की तरफ से क्या कहा गया है कि हमारे पास कोई रसीदें मौजूद नहीं है, 20 साल पुराना केस है, कोई सबूत नहीं मिल रहे हमें कि किस तरह ट्रांजैक्शन हुई है, इससे इनकार नहीं है। वहां पर मुझे बताइए, खुद सियासतदानों ने बयान दिया है जिन्होंने पैसे लिए, मियां नवाज शरीफ साहब का बयान ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा, उस वक्त जब बनाई गई थी IGI, नहीं आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं, साहब क्या कहना चाह रहे हैं? मैं जवाब देना चाहता हूं। खान साहब जो कहते थे वो गलत कहते थे। कौन? खान साहब जो इससे पहले असगर खान केस के बारे में कहते थे वो गलत कहते थे यार। तो अब आज चीजें आज इमरान खान साहब ने एक और अपना बयान, प्लीज मैं बसरा साहब आप कंप्लीट कर लें, फिर हमारी बारी भी आ जाएगी। ना कर, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। जल्दी क्विकली जरा बसरा साहब जवाब दें। अगर आज जो पॉइंट बात करें ना, जवाब ही FIA ने नहीं जो है, सुप्रीम जवाब ही कोर्ट को नहीं है। रिपोर्ट दाखिल की है, अगर आप उसको मंगवा लें या पढ़ लें, उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा जी कि जो सियासतदानों में पैसे तकसीम किए गए उसके सबूत नहीं मिल रहे, 20 साल पुराना केस इसी है। सवाल मुझे बताइए इसमें क्या ये साबित होता है कि उन्होंने पैसे नहीं लिए हैं? ये तो वो फैक्ट है जो IGI बनाई गई। अच्छा, तो क्या साबित होता है? ये साबित होता है, वही बात। FIA कहां से लेकर आए सियासतदान? अच्छा, आप बताएं, कह रहे हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? बात ये है कि बसरा साहब, चले बसरा साहब 1 मिनट दे, 1 मिनट दे, मैं 1 मिनट दे, 1 मिनट एक फिक्र क्या ले लेते ना क्विकली। मनी लॉन्ड्रिंग या जब पैसे लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, कमीशन माफी होता है, क्या रसीदों पे जाता है? जब पैसे बांटे जाते हैं रसीदों पे बांटे जाते हैं। चले, यही तो मैं आपको कह रहा हूं। ठीक है, FIA यही कह रही ना कुछ नहीं मिला हमें। नहीं, इसी बुनियाद पे अगर किसी को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है ये चीजें, तो फिर गलत बात है। ये जवाब लेते हैं मौलवी साहब। खेरा साहब, ये क्या समझे, जीत हो गई आपके मौके की जीत हो गई? बात जीत की या हार की नहीं है, बात है मुल्क की मफाद बात है। की। आप हमारी एक चीज को अंडरस्टैंड करें, जो मिल गया, ये रोज 100 दिनों के अंदर इन्होंने 10,000 यूटर्न लिए। उन यूटर्न इनके पास कहने कोई कुछ नहीं है। इनके जो माशाल्लाह सारे फ्लोर क्रॉस करके मेहमान आए हुए इस तरफ,
उनको ये एक पूरा ख्याली पुलाव पता लग जाता है, वो शाम को टीवी में बैठ के शुरू हो जाते हैं। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इनसे एक ये बात करें कि ये आज इमरान खान साहब ने कहा जी मैं तारीखी इक्तसाब करूंगा इस मुल्क का, इंशाल्लाह आज तारीखी इक्तसाब शुरू कर रहे हैं। आज ही एफआईए की रिपोर्ट है ये कि असगर खान केस के अंदर कुछ नहीं है, आज ही उनको तारीखी बसरा साहब 2 मिनट बसरा साहब के मार रहे हैं, आपकी टाइम के बात नहीं बोला, मुझे बात कर रहे थे प्लीज। आज आपको वही याद आ गई, ये एनआरओ की बात करते हैं, जब अपनी बहन की बारी आती है तब इनको सब कुछ भूल जाता है। वो मेहमान वो लोग किधर है जो इनके आज लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं, जो सारे लोटे बन के आए हैं इनकी काबीना में बैठे हुए हैं, उन लोगों को उठाएं, उन लोगों को बुलाएं, उनसे एहतसाब लें। ये हम ये नहीं कहते कि एहतसाब ना करें, जिससे आगे चौधरी साहब ने बात की, इसलिए मारे कि एहतसाब ना करें। सर चीखें आपकी नहीं मार रहे हैं, आपकी चीखें आज एहतसाब खत्म कर दें, नहीं आ रही, अब हमारे साथ मिल आप जाएंगे। लोगों को समझ ही नहीं आ रही। बसरा साहब 1 मिनट देना, उनको कंप्लीट करना। हमारी लीडरशिप ने मुल्क चला के दिखाया। अब आप लोग तो धर्म भरम है, कभी आप बंदा न्यूयॉर्क से ढूंढ लाते, कभी आप बंदा कहीं से ढूंढ लाते। बंदे से नहीं चलता, दिलेरी से मुल्क चलता है बसरा साहब, लीडरशिप से मुल्क चलता है, विजन के साथ मुल्क चलता है। और वो विजन जो है आपको भी पता है, इन्हीं टेबलों में बैठ के आज 5 साल पहले आप जरदारी साहब को कहते थे कि वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज उनके लिए साथ पढ़वा के आज हम उनके खिलाफ बातें करें, आवाम जानती नहीं है आप जैसे लोगों को। अच्छा ठीक है, विजन ये है कि मिशन माफिया, टकेमारी, डाके, चोरियां, ये विजन है। अच्छा आप बसरा साहब 1 मिनट, मैं चौधरी साहब की तरफ जाना है। बड़े आपने, अच्छा अभी तक वो मुझे समझ नहीं आती कि चोरी में पड़े हुए हैं, मुल्क को अदालत का फैसला आ गया, फिर भी सीना चौड़ा है। एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेना। चौधरी साहब आपकी तरफ आऊंगा मैं। पीपल्स पार्टी अपने हक और नवाज शरीफ के खिलाफ इस्तेमाल करती रही है, इस केस को खिलाफ साजिश कहती रही है। ये केस अब खत्म हो गया है, पीपल्स पार्टी का वर्जन लेंगे इस पर, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। जी नवीद चौधरी साहब, पीपल्स पार्टी का यह केस था और अब ये केस खत्म हो गया, असगर खान केस, क्या कहेंगे आप? देखें, ये ख़त्म तो नहीं हो सकता, तारीख के अंदर ये जिंदा रहेगा। ये आज एक सिलेक्ट वजीर आजम ने, जैसे मियां नवाज शरीफ करप्ट थे, सुन ले पहले बात सुने ना, पहले आप मुझे जवाब दे रहे थे, उसके बाद फिर आपकी बारी आएगी। वो पहले जवाब तो ले, बाद में आपके सवाल का भी जवाब नवाज शरीफ करप्ट है, बाद में जवाब देंगे। बसरा साहब टाइम कम है। बसरा साहब मैं ऑफ द कैमरा पूरा मौका दूंगा, आप उनसे पूछ लीजिए, अभी उनका जवाब देंगे। सिलेक्ट वजीर आजम ने मजबूरन आज अपने नीज डाउन की है, इसलिए कि इसके अंदर उन इसका मतलब नवाज शरीफ करप्ट है, सांसदारों के लोगों, इसका मतलब नवाज शरीफ करप्ट है। सुन बसरा साहब एक मिनट देना, बसरा साहब कंप्लीट करने दें प्लीज, प्लीज चौधरी साहब को कंप्लीट। सांसदारों के उन लोगों के भी नाम थे जिन्होंने पैसे दिए, जो हमारा क्लेम था, जिसपे हमने कहा था कि ये जो यहाँ किया गया उनकी वजह से आज इसको बंद किया जा रहा है। अगर ये सिलेक्ट वजीर आजम ना होता, इलेक्टेड वजीर आजम होता, तो कभी ये बंद ना होता केस। इसलिए मैं समझता हूँ ये एनआरओ अंडर प्रेशर आके दिया गया, जो कल का यानी सब ये कह रहे हैं नवाज शरीफ करप्ट था, करप्ट है, ये कह रहे हैं ना, आप बताएं ना, तो खुद कह आप कह रहे हैं नवाज शरीफ खत्म भाई, जब आप जवाब दे रहे हैं, भरे साहब जवाब दे रहे हैं, जवाब चौधरी साहब से कंप्लीट जवाब दूंगा। जब ये हमने कहा था कि आईजे बनी और ये करप्शन की बुनियाद जिन्होंने रखी, हम उसी को आज बात कर रहे हैं, जो बुनियाद रखने वाले हैं उन्होंने आज एक अपना बंदा ले पैसे लिए थे, साहब मियां नवाज शरीफ ने पैसे लिए थे, सबने लिए हुए हैं। नहीं तो मैं कह रहा हूं आज दोनों दोस्त मोहब्बत देके बड़े साहब को मौका देना। ख्वाजा साहब का बयान केस की अगर आप पूरी फिनोमेना और डायनेमिक्स देखें कि ये कहते हैं केस ओल्ड है, केस ओल्ड होगा, ये आप लीडरों के नाम ले रहे हैं, क्या कि ये अच्छी बात है? अगर इनको पता है तो एफआईए में खुद पेश हो। साहब ने तो बात नहीं की, जवाब तो देने देना बसरा साहब, जवाब तो देना। आप अपने लीडरों की बात करते हैं, आधी तो पार्टी आपकी है ही नहीं, उनको उठा के ले जाए, उनसे पूछे जी कौन कौन से लोग हैं उनका, आप सुखेरा साहब आपके साथ प्रोग्राम करते हैं, आप उनका नाम ले लें। देखिए मैं सुखेरा साहब एक बात अर्ज करूं, मेरा ख्याल है कि हमें अब जो हालात इस तरफ जा रहे हैं ना, दोनों पार्टियों की जो चीखों पुकार और शोरों को आप सुन रहे हैं ना, उसकी मेन रीजन ये है मेरे भाइयों को क्या आपको समझ नहीं आई, बिना लाभ से गुजर रहे हैं। सुखेरा साहब मुझे ये बात बताएं कि 100 दिन के अंदर जो इन्होंने यू टर्न लिए, क्या के अवाम इनके हैं यू टर्न जो इनको पता ही नहीं। सुखेरा साहब आपके प्रोग्राम में सिर्फ एक सवाल है मेरा,
आप मेरे बड़े भाई हैं, एक सवाल है, दोनों सर, एक की सवाल है। और मोहब्बत का बड़ा मजा है। लेकिन बसरा साहब आपको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कोई उनका जवाब है ही नहीं। आपके पास आप यहाँ बैठ के इल्जाम लगा रहे हैं। बात है चोरी वाले सुखेरा साहब एक मिनट बंदे जेल में पड़े हैं। मियां साहब को क्विकली जरा इनके बसरा साहब एक मिनट ईरान के अंदर में से ही जो इन्होंने फ्रेश लोटे घुसाए हैं उनसे सिर्फ ये पूछते हैं जिन लोगों ने लोटों में फैक्ट्रियां लगाई थी मैं बताता हूं, छांगा मांगा पता नहीं क्या क्या करते रहे। उन लोगों में जो घुसाए हैं जिनके ऊपर 70 अरब रुपए के स्कैंडल्स हैं, लाए ठीक है लेके आए सर, एक मिनट, उनका चल रहा है। जब वो पीपल्स पार्टी में होते हैं तो उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, जब वो नून लीग में होते हैं उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, ये अब जब वो पीटीआई में लोटे बनते हैं कोई केसेस नहीं। अभी जवाब दूध के धुले में क्विकली जवाब लेते हैं, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। बसरा साहब एक तो मलिक साहब का ये सवाल का जवाब दे दे, दूसरा जहांगीर तरीन साहब की बात चौधरी साहब ने की थी वो दे, तीसरा ईसीएल पे नाम वो गुजरा जो पीटीआई का हिस्सा है, वो रहनुमा जो पीटीआई का हिस्सा है, उनका नाम ईसीएल पे क्यों नहीं चढ़ा? अब मैं गुजारिश आपको ये करूं, अगर तो किसी वजीर के खिलाफ जेआईटी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि इल्जाम की बुनियाद पर डॉक्टर बाबर अवान साहब से और उनसे इस्तीफा ले लिया गया। सुने मेरी बात सुने, मेरी बात तो सुने ईसीएल पे जब आप तावन नहीं करेंगे इन्वेस्टिगेशन में, जब आप धमकियां देंगे तो आपको ईसीएल पे डालेंगे। आप मेरी बात सुनिए, आपने अपने रहनुमाओं को पीटीआई के मुद्दा को क्यों नहीं पंजाब हुकूमत की बात करें, ऐसे ना करें। आप जुगतबाजी फिक्रेबाजी ना करें, सिर्फ आपके पास सबूत मौजूद है, आपका काम है कुछ है। अगर आपको नायब चेयरमैन पे इत्मीनान नहीं है तो ले जाएं चीफ जस्टिस साहब के पास। पीटीआई के लोगों का नाम ईसीएल पे क्यों नहीं? मैं बताऊं, करप्ट अगर तहरीक इंसाफ में हुआ तो खान साहब किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये जवाब आपने फिर दिया, जवाब आपने फिर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त हो गया। मलिक साहब एक आखिरी बात सुनिए साहब, मुझे इनके सवाल से एक बात बता दें, जिनको अवाम ने रिजेक्ट किया है, जिन भी लोगों को, जिन भी हलकों से पीटीआई के सारे ये लोग हारे हैं, क्या कि उनके पास कोई अवामी कोई ऐसी पावर है? ये हर चीज के आगे पड़े हुए। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का बहुत खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह। ये लोटों को